जब पाकिस्तान ने एक बड़े काबुल अस्पताल पर बहुत बड़े हवाई हमले किए जिसमें 400 से अधिक बेगुनाह लोगों की एक ही बिना दया के वार में मौत हो गई, इस्लामाबाद को लगा कि उन्होंने अफगानिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। उन्हें विश्वास था कि तालिबान छिप जाएगा, दया की भीख मांगेगा और पाकिस्तान अपनी समझदारी वाली जीत फिर से हासिल कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान इतिहास की सच्चाई भूल गया। उन्होंने ऐसे लोगों से लड़ाई चुनी जिन्होंने अकेले ही 1980 के दशक में सोवियत संघ को हरा दिया और दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को 20 साल बाद अव्यवस्थित वापसी के लिए मजबूर कर दिया। इस बार युद्ध कहीं ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक नए इलाके का बड़ा देश मैदान के बाहर से शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह खेल रहा है। न कोई सैनिक, न गोलियां, फिर भी पाकिस्तान और उसके ऑल वेदर सहयोगी चीन दोनों को मजबूत झटके दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं भारत की। 2025 से 2026 के बीच चल रहे अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष में सीमा पार हवाई हमले, टीटीपी का फिर से सक्रिय होना और सीमा पर बढ़ती हलचल के बीच भारत ने चुपचाप कई शानदार अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए। इन कदमों ने पहले ही बीजिंग के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और इस्लामाबाद की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह नुकसान इतना बड़ा है कि यह पाकिस्तान के झगड़े वाले इलाकों पर पकड़ को हमेशा के लिए कमजोर कर सकता है और यह आगे चलकर भारत के लिए कश्मीर पर पूरा नियंत्रण पाने का रास्ता खोल सकता है। तो भारत ने अफगान क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन को कैसे मात दी? भारत अफगानिस्तान जुड़ाव कैसे एक बड़ा तूफान बन गया है जो सीपीईसी और चीन के बड़े खेल को हिला रहा है। हम इस वीडियो में तथ्यों, आंकड़ों और योजनाओं को विस्तार से समझेंगे। भारत का अफगानिस्तान से गहरा जुड़ाव पूरी तरह से देश के फायदे और पुराने संबंधों पर आधारित है। 2001 से अब तक भारत ने $3 बिलियन से ज्यादा की मदद की है जो सुरक्षा, आर्थिक और दुनिया भर के फायदे देता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भारत का सबसे जरूरी काम है। भारत ने अफगानिस्तान में डैम, स्कूल और अस्पताल बनाए हैं और 2026 के बजट में 150 करोड़ रुपए दिए हैं। अगर भारत पीछे हटता है तो चीन अफगानिस्तान में प्रवेश कर सकता है और इसे अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकता है। अफगानिस्तान के पास बड़े खनिज साधन हैं और भारत को मध्य एशिया तक पहुंच मिल सकती है। व्यापार $1 बिलियन से अधिक हो चुका है। यह चीन पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। तालिबान ने भारत के साथ काम करने में रुचि दिखाई है और चाबहार पोर्ट को लेकर बातचीत भी हुई है। चाबहार पोर्ट इस पूरे रिश्ते का अहम हिस्सा है जो भारत को इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति देता है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो भारत सीधे सैनिक भेजे बिना भी मदद कर सकता है, जैसे गुप्त जानकारी देना, ट्रेनिंग देना और जरूरी सपोर्ट करना। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो पाकिस्तान की सेना थक सकती है और उसे अपने साधन पश्चिमी सीमा की तरफ लगाने पड़ेंगे, जिससे भारत के साथ एलओसी पर दबाव कम हो सकता है। इससे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हलचल बढ़ सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर जैसे इलाकों में लोग विरोध कर सकते हैं और खुद फैसला लेने के लिए अधिकार मांग सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्ताव जिनमें वोटिंग की बात की गई थी फिर से चर्चा में आ सकते हैं। भारत बिना सीधे युद्ध के बातचीत से काम निकालना और दुनिया के दबाव के जरिए स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है।
यह तरीका भारत को बिना बड़े युद्ध में उतरे अपने विरोधियों को कमजोर करने का मौका देता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें दुश्मन खुद धीरे धीरे कमजोर होता है और भारत मजबूत स्थिति में आता है। यह आधुनिक समय की सबसे बड़ी देशों के बीच बड़े खेल की चालों में से एक हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि भारत इस रणनीति से कश्मीर वापस ले सकता है या भारत पुतिन की तरह सीधे हमला करने का रास्ता चुनेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।